जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, फटेगा, इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। देखो, राहुल गांधी ने बार बार संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दिया, ये पहली बार नहीं है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद प्लीज स्पेशल नहीं इजाजत दे सकते इस मामला है हाउस के रूलिंग इस हाउस की रूलिंग स्पष्ट है। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मार्शल कोई हमारा सिक्योरिटी के लोग एमपी को नहीं पकड़ेंगे, ये तो सब जानते हैं, उनका प्रिविलेज है। मैंने पहले भी कहा था, तख्तियां नारेबाजी से करेंगे तो सदन नहीं चलेगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 1 अगस्त 2025 संसद के मॉनसून सत्र का 10वां दिन और आज दोनों सदनों में कुल मिलाकर आधे घंटे का भी कामकाज नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्या हुआ दिन भर संसद में, ये जानने के लिए देखिए पार्लियामेंट स्ट्रीट का हमारा ये एपिसोड। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। सत्र के 10वें दिन भी संसद के बाहर विपक्षी दलों के सदस्यों ने बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत विपक्षी दलों के कई नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास प्रूफ है, इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी कर रहा है, ये सब बीजेपी के लिए किया जा रहा है। राहुल ने कहा कि हमारे पास एटम बम है, जो फटेगा तो इलेक्शन कमीशन दिखेगा नहीं। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो उसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो लोग रिटायर हो जाएं या कहीं भी हों। जवाब में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दी हो। देखो, राहुल गांधी ने बार बार संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दिया है, ये पहली बार नहीं है। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत जीत के हम कैसे आए, तो हमारी सरकार तो नहीं था। तो इस बीच में कई स्टेट्स का इलेक्शन हुए हैं, कई स्टेट से उनके गठबंधन वाला जीतते हैं, कई स्टेट से जो एनडीए वाले जीतते हैं। तो वो कैसे जीते फिर? एक केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, पंजाब में, हिमाचल में, पश्चिम बंगाल में कैसे जीते वो लोग? क्या बात करते हैं? वो जब जीतते हैं तो सब कुछ चंगा है, और जब हार जाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के सर पे वो लोग फोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा मुझे ये खेल दिखाई देता है। बार बार संवैधानिक संस्था को
अटैक करना। किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल जानबूझकर सदन की कार्रवाई को प्रभावित कर रहे हैं। अभी जो हो रहा है, विषय को चर्चा नहीं करके एक मुद्दे बहाना करके सीधा वेल में आ जाते हैं। पार्लियामेंट का जो आवर है वो ठीक से चलने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा है। पार्लियामेंट शुरू होते ही वेल में आ जाते हैं, तो किसी का बात सुनते भी नहीं है। फिर एलिगेशन देते हैं कि बोलने नहीं देते हैं। आप अपोजिशन पार्टी खुद पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं और फिर बोलता है कि बोलने नहीं देते हैं। ये बहुत गलत मैसेज बाहर में जाने का संभावना है। इसलिए मैं बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं, जितना बोलने का आज़ादी है नियम के तहत उतना बोलने का आज़ादी सबको मिलेगा। रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी सबको बोलने का व्यवस्था है, लेकिन बार बार बोलने नहीं देते हैं। ये झूठ फैलाया जा रहा है, मैं इसका खंडन करता हूं। 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की बात कही। विपक्षी सदस्यों ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर चर्चा की मांग की। एसआईआर पर चर्चा के लिए नारेबाजी शुरू हो गई, जिसके चलते प्रश्नकाल शुरू नहीं हो पाया। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्य, मेरा रोज आपसे आग्रह रहता है कि आप सदन की कार्रवाई को चलने दें। माननीय सदस्यों के प्रश्नकाल के समय प्रश्न उठाने दें। लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं उनको पूरा होने दें और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। और देश में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में भी अपनी बात को कहें। नारेबाजी करने से, तकिया लहराने से आप जनता की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं। जनता ने आपको सदन में अपनी बात को कहने का, अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अवसर दिया है। ये इतने बड़े अवसर को आप नारेबाजी और तख्तियों से मत गवाओ। बैठिए। मैंने पहले भी कहा था, तख्तियां नारेबाजी से करेंगे तो सदन नहीं चलेगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 2 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। वोट की चोरी नहीं चलेगी, एसआईआर पर चर्चा हो, ऐसे नारे लगने लगे। विपक्षी सदस्य वेल में आए। एसआईआर पर चर्चा की मांग वाले पोस्टर लहराए गए। माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय। माननीय सभापति, माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों के द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। पीठासीन कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने और शांति की अपील की, लेकिन नारेबाजी जारी रही। आइटम नंबर 3, माननीय श्री शांतनु ठाकुर जी। Honorable Speaker sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name, the serial number 3 in this revised list of items. धन्यवाद जी। आइटम नंबर 4, माननीय श्री संजय सेठ जी। With your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy, each in English and Hindi, of papers mentioned against my name at serial number 4 in today's revised list of business. धन्यवाद। पीठासीन कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने गोवा के लिए अनुसूचित जनजाति आरक्षण विधेयक पर चर्चा शुरू करने की अपील की। यह बिल काफी दिनों से लोकसभा में पेंडिंग है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पर बोलना शुरू किया। नारेबाजी जारी रही। मेघवाल ने कहा कि यह बिल एसटी समुदाय के आरक्षण के लिए है। विपक्षी सदस्य इसके भी खिलाफ हैं। Next, consideration and passing of the following bills.
Number 1, National Sports Governance Bill 2025, and second, the National Anti-Doping Amendment Bill 2025. Third, statutory resolution seeking disapproval of the Manipur Goods and Services Tax Amendment Ordinance 2025, number 1 of 2025, promulgated by the President of India on the 9th of June 2025, and consideration and passing of the Manipur Goods and Services Tax Amendment Bill 2025. Fourth, discussion and voting on demand for grants Manipur for the year 2025-26 and introduction, consideration and passing of the related appropriation bill after presentation of the concerned demand for grants. Thank you, sir. पीठासीन कृष्ण प्रसाद लगातार कहते रहे कि इस बिल पर चर्चा जरूरी है, लेकिन हंगामा जारी रहा। अंततः सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में हंगामा ऐसा था कि पूरे दिन भर की कार्रवाई 15 मिनट भी नहीं चल सकी। यही हाल राज्यसभा का भी रहा। सदन की कार्रवाई शुरू हुई 0 आवर से। इस पर विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी, क्योंकि कई सदस्यों ने बिहार में चल रहे SIR के मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। उपसभापति ने कहा कि इनमें से किसी भी नोटिस को अनुमति नहीं दी गई है। इस पर राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने आपत्ति जताई। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि SIR पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अनुमति नहीं दे सकते। माननीय उपसभापति महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर स्पेशल इजाजत दे सकते हैं। ये पुलिस मामला है और इस हाउस की रूलिंग इस हाउस की रूलिंग स्पष्ट है। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला सब जुडिस है। आई विल नॉट अलाउ। प्लीज डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, इट्स 0 आवर। सर, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक ऐसी समस्या उठाने का अवसर दिया। आप सब जो हर में बहस के लिए चुप नहीं है। आप सब नहीं जानते कि आपके सवाल उठाएं। बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन ईज ऑफ आपके सर्विसेज का साल समय रहते हैं जगह जाए और जो सवाल आप उठाना चाहते हैं जनता का 0 आवर सभी क्वेश्चन आवर मेंबर्स आवर करने की मैं सरकार का बहस नहीं है। और आप कहते हैं कि लोकतांत्रिक ढंग से चलाने में दिलचस्पी लगाने पड़े। सारे आपके जो आचरण है बाहर और रूल्स ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। हंगामा जारी रहा। वोट चोरी बंद करो के नारे लगते रहे। उपसभापति ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि आप लोग 0 आवर के मुद्दे नहीं उठाने दे रहे, ये अन्याय है। इसके बाद सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आप नहीं चाहते कि आपके कलीग्स 0 आवर के अपने मुद्दे देश के उठाएं। आप ये उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक आचरण नहीं है। अपनी सीटों पर जाएं। आप रूल्स का पालन नहीं करते। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। श्री रायगा कृष्णैया, श्री रायगा कृष्णैया, श्री रायगा कृष्णैया मौजूद नहीं। द हाउस विल मीट एट 12 noon। थैंक यू। 12 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। नारेबाजी जारी रही। प्रश्नकाल शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जवाब देने आए। विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। अंततः राज्यसभा की कार्रवाई भी पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की तरह राज्यसभा की कार्रवाई भी 15 मिनट तक भी नहीं चल पाई। सदन स्थगित होने के बाद विपक्षी सदस्यों ने एक बेहद चौंकाने वाला आरोप लगाया। आरोप ये कि राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान सदन के अंदर CISF के जवानों ने उन्हें रोका। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, राज्यसभा चेयरमैन के अचानक इस्तीफे के बाद अब राज्यसभा के सदन पर CISF के जवानों का कब्जा हो गया है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर राज्यसभा उपसभापति को चिट्ठी लिखी और आपत्ति जताई। खड़गे ने कहा कि हमने ये कल भी देखा और आज भी, जब CISF के जवानों ने दौड़कर सदस्यों को उनके विरोध जताने के लोकतांत्रिक अधिकार से रोका। इस पर किरेन रिजिजू ने सफाई दी। कहा कि ऐसी व्यवस्था चेयर की ओर से की गई है, क्योंकि कई सदस्य टेबल पर चढ़ जाते हैं, वेल में एग्रेसिव नारेबाजी करते हैं, इसलिए खुद कई सांसदों ने सुरक्षा की मांग की थी। राज्यसभा में और लोकसभा में भी कई ऐसे घटनाएं हुए हैं। राज्यसभा में तो कुछ MPs टेबल में चढ़ के नाचने लग गए थे। तो कुछ गलत चीज होते हैं, प्रॉपर्टी तोड़ते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उसको रुकने के लिए और ऐसा गड़बड़ ना हो व्यवस्थित रखने के लिए चेयर की ओर से कुछ
वहाँ प्रबंधन किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि एमपीज को बोलने का आज़ादी नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, अगर कुछ बात है तो हम चेयरमैन से हम बात करेंगे। एमपीज को बोलने के लिए कोई रोक नहीं सकते हैं, लेकिन एक एमपी दूसरे एमपी को जा करके रोक नहीं सकते हैं। सब एमपीज का अपना अपना राइट होते हैं, तो उसी के तहत में काम करें। और एमपीज को कोई फिजिकली, जब तक वो ऐसा गलत व्यवहार ना करे, किसी एमपी को कोई मार्शल, कोई हमारा सिक्योरिटी के लोग एमपी को नहीं पकड़ेंगे। ये तो सब जानता है, उनका प्रिविलेज है। हम इसका जानकारी पूरा लेंगे, लेकिन जितना मुझे मालूम है वो राज्यसभा सेक्रेटरीट ने बताया कि कुछ एमपीज बहुत ही एग्रेसिवली उछल कूद करके बहुत आगे आ गए, तो उसको रोकने के लिए कुछ व्यवस्था किया है, इतना ही बताया। एमपी को बोलने से रोकने के लिए कुछ किया नहीं है और ना कर सकता है। हालांकि सफाई के बावजूद सवाल यह है कि आखिर सदन के अंदर जहां मार्शल होते ही हैं, वहां सीआईएसएफ के जवानों को तैनात करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सांसदों को साथी सांसदों से खतरा है? विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो काफी गंभीर है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के पार्लियामेंट स्ट्रीट में बस इतना ही। ये एपिसोड लिखा था मेरे साथी गौरव शर्मा पांडे ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है अयान ने। आप देख रहे हैं खबर गांव। शुक्रिया।